हे गाइस, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहां की मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड चीज़ें शेयर करता रहता हूं। और आज का वीडियो में मैं राउटिंग के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं पीसीबी का जो डिज़ाइनिंग पे मैं कोर्स बना रहा हूं, जो कि है पीसीबी डिज़ाइनिंग कीकैड 7.0 के वर्जन पे। ठीक है, कीकैड का 7.0 वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ। और अभी तक मैं आपको फुटप्रिंट कैसे जनरेट करना है, कैसे कंपोनेंट्स को एनोटेट करना है, जो स्कीमेटिक्स के पार्ट थे वहाँ तक मैं आपको कंप्लीट चीज़ें बता रखा हूँ। ठीक है, अभी मैं मेन टॉपिक पे नहीं गया हूँ, लाइक कि ईआरसी क्या होता है, डीआरसी क्या होता है ना, ईएमआई क्या होता है, जो कि आगे के पार्ट्स हैं, जब मैं आपको और भी थोड़ा एडवांस लेवल पे चीज़ें बताऊंगा। बट अभी एज अ बिगिनर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप बेसिक चीज़ों को समझो कि स्कीमेटिक को हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, स्कीमेटिक्स क्या होता है, सिंबल को हम किस तरह से एडिट करते हैं, फुटप्रिंट कैसे क्रिएट करेंगे, जो बेसिक चीज़ें हैं वो अभी मैं कवर कर रहा हूँ। तो अभी तक की वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि फर्स्ट वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कि कीकैड क्या है, सेकंड वीडियो में मैंने आपको स्कीमेटिक के बारे में बताया था, थर्ड वीडियो में मैंने आपको बताया था स्कीमेटिक को डिज़ाइन करना, फोर्थ वीडियो मैंने बनाया रखा है जिसमें कि मैंने बताया था एनोटेट कैसे करना है, फिफ्थ वीडियो मैंने बना रखा है जिसमें कि आप फुटप्रिंट कैसे सिलेक्ट करोगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द पीसीबी, कि हम पीसीबी में कैसे स्विच करते हैं और पीसीबी को किस तरह से यूज़ करें। बिफोर स्टार्टिंग द डिज़ाइनिंग ऑफ पीसीबी, सबसे पहले आप ये समझो कि पीसीबी होता क्या है बेसिक। तो जैसे कि आप कोई भी सर्किट बोर्ड देखते हो, एक कॉपर के प्लेट पे जो हम ट्रेसेस बनाते हैं उसे हम बेसिक क्या कहते हैं, पीसीबी। आज के टाइम पे 98-99% है, बोलो 100% जो आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी देखते हो, चाहे आप अपने मोबाइल के चार्जर देख लो, या आप एलईडी के अंदर के ड्राइवर देखो, आप अपने मोबाइल फ़ोन के मदरबोर्ड को देखो, कंप्यूटर के मदरबोर्ड को देखो, रिमोट देखो, आप चाहे एसी का रिमोट हो या फ़ैन का हो या किसी भी चीज़ का रिमोट कंट्रोल हो, सारे के सारे क्या है, पीसीबी हैं आपके। ठीक है, और पीसीबी में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि हमें वायर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि हम एक्सटर्नल वायर वगैरह कनेक्ट करें, जैसे कि आप जीरो पीसीबी में पहले के टाइम में देखते हो। तो हम पीसीबी को इसीलिए डिज़ाइन करते हैं टू मेक कि हमारा जो सॉल्यूशन है, जो डिबगिंग है, या हर एक चीज़ जो कंपोनेंट को एनालिसिस करना होता है वो इजी होता है। हम एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर पे सारी चीज़ों को डिज़ाइन करके हम फाइनली एक पीसीबी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं और देन उसमें क्या करते हैं, सारे कंपोनेंट्स को सोल्डरिंग करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम राउटिंग किस तरह से करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है अभी तक बेसिक्स में। फुटप्रिंट अब हम क्रिएट जो बनाने वाले हैं वो करेंगे राउटिंग। तो सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर पे चलेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से स्कीमेटिक से पीसीबी एडिटर में स्विच करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने डेस्कटॉप पे आ गया, और डेस्कटॉप पे आते के साथ जहाँ ये स्कीमेटिक ऑलरेडी मैं यहाँ तक बता रखा था आपको कि स्कीमेटिक्स को हम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अब मुझे करना है क्या, इस स्कीमेटिक को कन्वर्ट करना है किसमें, पीसीबी के लेआउट में। ठीक है, पीसीबी के फॉर्म में। तो इसके लिए मैं जाऊँगा टूल्स पे, और टूल्स पे यहाँ पे आपको दिखेगा सबसे ऊपर अपडेट पीसीबी फ्रॉम ए स्कीमेटिक। मतलब क्या है कि जो स्कीमेटिक आपने अब बना के रखे हो यहाँ पे स्कीमेटिक एडिटर में, उसे ही उस सेम स्कीमेटिक को आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे किसमें, पीसीबी एडिटर में। तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ और शॉर्टकट की यहाँ पे F8 है, सो आप F8 का भी यूज़ कर सकते हो। तो जस्ट मैं F8 को प्रेस किया। अब जैसे F8 को प्रेस किया, यहाँ पे मुझे लिख करके आ रहा है लोकेशन वगैरह कि ठीक है, इस नाम का फाइल कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं क्या एग्जिस्ट कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ। तो जस्ट आई विल क्लिक यस। नाउ ये चीज़ें मेरी क्या हो गई, क्रिएट हो गई। ये सारे के देखो फुटप्रिंट है जो मैंने यूज़ कर रखे हैं ना, फुटप्रिंट वगैरह हैं, वो सारे सिलेक्ट है। यहाँ पे आ रहा है क्या, नो एरर नो वार्निंग। ठीक है, जस्ट आई विल क्लिक ऑन द अपडेट पीसीबी। ठीक है, मैं पीसीबी पे क्लिक कर दिया जो कि अपडेट हो गया। ठीक है, एंड देन आई विल क्लिक ऑन क्लोज। अब मैं क्या करूँगा, इसे ये मेरा जितने भी कंपोनेंट है सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं। इसे मैं प्लेस कर लेता हूँ, जस्ट लेके मैं यहाँ पे प्लेस कर लिया। ठीक है, अपने माउस के कर्सर को आप अप करोगे तो जूम हो जाएंगे। ये सारे कंपोनेंट थे जो मैंने यूज़ किए। अब मुझे सबसे पहला आपका जो एम होना चाहिए ना, जब आप जैसे कि आप पीसीबी एडिटर में आ गए, सबसे पहला आपका एम जो होना चाहिए वो होना चाहिए बोर्ड के लेआउट की, कि आपका बोर्ड का साइज क्या होने वाला है। ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड का साइज क्या होगा। उसके बाद आप कंपोनेंट को प्लेस करना स्टार्ट करो, देन राउटिंग करो। ठीक है, सबसे पहले मैं बोर्ड सेलेक्ट करूँगा। बोर्ड सेलेक्ट करने के लिए कीपैड में एक लेयर है जिसे हम बोलते हैं एज डॉट कट्स। ठीक है, एज डॉट कट्स पे आप क्लिक करो और यहाँ से नॉर्मल आप क्या सिलेक्ट कर लो, एक रेक्टेंगल जस्ट लाइक दिस। ये एक रेक्टेंगल मैं सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, लेट्स से कि मैं यहाँ पे इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, चलो मान लो कि ये मेरा एक, ठीक है, ये इतने साइज का मैं पीसीबी बनाना चाहता हूँ जो, ठीक है, इतने साइज का मैं क्या करना चाहता हूँ, पीसीबी बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो ये मेरा बन गया एज कट नाम का लेयर। अब इसमें मेरे को सारे प्लेस करने हैं, तो मेरे को सबसे पहले चाहिए डीसी जैक। मैं क्या करूँगा, ये मेरा जो है डीसी जैक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। तो मैं एज पे क्या करूँगा, एक डीसी जैक को यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, देखो ये मैं क्या कर दिया, एक
यहाँ पे डीसी जैक लगाया, ठीक है। अब डीसी जैक लगाने के बाद ये इनपुट है मेरा, अब मेरे को एक आउटपुट भी कनेक्ट करना है। तो आउटपुट जस्ट सेट दैट कि मैं इस आउटपुट को इस कॉर्नर पे रखता हूँ, ठीक है, इस कॉर्नर पे मैं इसे रखता हूँ, ठीक है, इस यहाँ पे रख लिया। देखो बोर्ड का साइज़ तो अभी और छोटा हो जाएगा। आप छोटा करने के लिए क्या करो, सिंपल कहीं पे भी क्लिक करो, इस एरो को उठाओ और इस तरह से लेके आ जाओ, ठीक है। चलो तो ये मैं ले आया बोर्ड का साइज़। अब देखो आप स्कीमेटिक को चेक करो। अब आप स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग चलो। अब बोलोगे सर ये लाइन क्या है? ये है नेट्स। जब मैं कनेक्शन कर रहा था यहाँ पे स्कीमेटिक्स में, ये देखो आप, तो ये सब जो मैंने नेट्स और वायर ऐड कर रखे हैं ना, यही चीज़ सेम ये यहाँ पे बता रहा है कि कौन से वायर कहाँ से कनेक्ट हैं, ठीक है। डीसी जैक से देखो आपके कौन से वायर हैं। हमेशा रेफरेंस के लिए आप कोशिश करो कि स्कीमेटिक और लेआउट दोनों को आप पैरेलल रखो। इसलिए आप बहुत सारे पीसीबी डिज़ाइनर को देखते हो कि वो दो डुअल स्क्रीन यूज़ करते हैं। मतलब एक स्क्रीन आपका एक साइड होगा और दूसरा कोई मॉनिटर या लैपटॉप होगा, जिस पे क्या होगा, एक पे स्कीमेटिक होगा और दूसरे पे क्या होगा, वो फुटप्रिंट आपको मतलब कि पीसीबी लेआउट डिज़ाइन करेगा कंपोनेंट प्लेसिंग के लिए, ठीक है। या तो फिर ये आप कर सकते हो कि आपके जो स्कीमेटिक है उसका आप प्रिंट आउट निकाल लो, क्योंकि देखो बार बार आप इस तरह से, अब मान लो मैं पीसीबी बनाया, कनेक्शन देखना है, बार बार मैं यहाँ से अगेन एंड अगेन आई विल स्विच टू दिस स्कीमेटिक पे जाऊँगा, फिर मैं पीसीबी पे आऊँगा, तो ये दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर अ पीसीबी डिज़ाइनर। यू मस्ट हैव टू नो अबाउट हाउ यू कैन मिनिमाइज द टाइम। सो if you want to minimize the time, so you need to use a dual screen or just you can need a print out for the schematics, okay fine। बट अभी मेरे पास भी नहीं है, कोई नहीं। तो अब देखो ये मैंने डीसी जैक यूज़ किया। डीसी जैक के साथ मेरा कौन सा कंपोनेंट है सबसे पहले, जो कि है मेरा डीसी जैक के साथ C1 कैपेसिटर। सो C1 कैपेसिटर मेरा कहाँ है यहाँ पे, सो जस्ट आई विल फाइंड आउट C1 कैपेसिटर। ये देखो ये है हमारा C1 कैपेसिटर, ठीक है। ये डीसी जैक के साथ है हमारा C1 कैपेसिटर। तो जस्ट मैं क्या किया, एक C1 कैपेसिटर को यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। देखो ये आपको कनेक्शन भी बताएगा। अब देखो ये कनेक्शन भी आप ध्यान रखना कि ये जो कनेक्शन है ये इसके साथ जा रहा है। देखो वायर, अब ये वायर यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये आया। मैं रोटेट कैसे कर रहा हूँ, रोटेट करने के लिए शॉर्टकट की है R। जस्ट मैं R प्रेस किया। अब देखो अब यहाँ पे करूँगा तो देखो दो वायर आपस में क्रॉस हो रहे हैं। सो इस वजह से मैं क्या किया, इसको इस तरह से ले आया कि सामने सामने मेरा कनेक्शन हो जाए। अब देखो डीसी जैक के बाद क्या है आपका नेक्स्ट, डीसी जैक के बाद C1 था। C1 के बाद क्या आपका एक वोल्टेज रेगुलेटर IC है, फाइन। मैं क्या करूँगा, एक वोल्टेज रेगुलेटर IC यहाँ से पिक करूँगा, उठाऊँगा, ठीक है। आप बोलोगे सर ये क्या आ रहा है जब आप इस तरह से क्लिक कर रहे हो तो बार बार, ठीक है। ये आ रहे हैं बेसिक कि जो भी नेट्स आपके सिलेक्ट हो रहे हैं ना वो आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस तरह से मैं इसे क्या कर लिया, अंदर लेके आ गया। इसमें ध्यान रखना कि ये जो डेजिग्नेटर है, व्हाट इज़ द डेजिग्नेटर, देखो दो चीज़ें होती हैं किसी भी सर्किट में। U1 इज़ योर डेजिग्नेटर फॉर द IC, कि U1 जो है वो मेरा क्या है, IC। इसे आप सिलेक्ट करके R से बस रोटेट कर सकते हो। तो ये मेरा क्या है, एक डेजिग्नेटर है, ठीक है। और ये है LM2596, दैट इज़ योर पार्ट नंबर। किसी भी IC के कंपोनेंट के दो चीज़ें होती हैं, एक डेजिग्नेटर होता है, पार्ट नंबर होता है। सो ये क्या, U1 इज़ योर डेजिग्नेटर एंड LM2596S ADJ, दैट इज़ योर पार्ट नंबर, ओके फाइन, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद एक डायोड है। तो मैं डायोड ये है मेरा, ठीक है, ये डायोड है मेरा। इफ डायोड को मैं ले आया पिक करके, देखो ये डायोड को मैं इस तरह से यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। इसे मैं यहाँ लगा लेता, इस कॉर्नर पे प्लेस करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मेरा क्या है, इसके बाद मेरा है, देखो इफ डायोड के बाद मेरा क्या कनेक्शन है, एक इंडक्टर है मेरा सीरीज़ में, है ना, एक इंडक्टर है, ठीक है। इस इंडिकेटर को मैं, इंडक्टर को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, लेके आता हूँ। अब देखो ये इंडक्टर का कनेक्शन देखो कहाँ से हो रहा है, ये कनेक्शन, दिस कनेक्शन विल गो विद दिस वन एंड दिस कनेक्शन विल गो विद दिस वन, ठीक है, फाइन, ओके। नाउ वन कैपेसिटर इज रिमेनिंग, सो जस्ट आई विल पिक दिस कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब देखो आप इस साइज को थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। देखो आगे की वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें पे भी डिस्कशन करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, लाइक कि वायर को कैसे यूज़ करना है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। ये देखो सारी चीज़ें मैंने प्लेस कर ली है, ठीक है, सारे कंपोनेंट्स आपके प्लेस हो गए। अब लगता है कि नहीं मुझे इस बोर्ड के साइज़ को छोटा करना चाहिए, तो मैं जस्ट इस पर सिलेक्ट करके नीचे आके और भी इसे छोटा कर लूँगा, ठीक है। स्टैंडर्ड बोर्ड का साइज़ मैं लिया हूँ, अभी और भी इसे छोटा कर सकता हूँ, नो इशू। नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ राउटिंग। अब मेरे को राउटिंग करना है, तो राउटिंग करने के लिए क्या करूँगा, सिंपल में या तो आप इसे सिलेक्ट कर लो, ठीक है, दैट इज़ राउटर ट्रैक्स, दैट इज क्या है, एक्स का मतलब क्या, एक्स इज योर शॉर्टकट की, यू विल यूज विद शिफ्ट और एक्स अगर मैं प्रेस करूँगा तो मेरे को राउटिंग का मिल जाएगा। अब देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले
ये मेरा है 12 वोल्ट। जैसे अब मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरा नेक्स्ट ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरह से मैं क्या कर लिया, सिलेक्ट करके यहाँ ले आया, ठीक है। ये मेरा सिलेक्ट हो गया। अनदर मैं क्या करूँगा, इस पावर को देखता हूँ ये कहाँ कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्ट हो रहे हैं इस पे, ठीक है। चलो ये भी ग्राउंड भी कनेक्ट हो गए। अब मेरा ये नेक्स्ट ग्राउंड है, ये कहाँ कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है मेरा इस वाले पे, ठीक है फाइन। इसे मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इस कैपेसिटर को मैं ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। इस कैपेसिटर को मैं ऊपर लेके इसे डिलीट करता हूँ। जस्ट सिलेक्ट द वायर एंड प्रेस डिलीट बटन ऑफ योर माउस, ठीक है। ये हो गया। उस देखो फिर से मैं क्या करूँगा, राउटिंग पे कोई सिलेक्ट करूँगा, इस वाले को सिलेक्ट किया, फाइन। इसे मैं सिलेक्ट कर लिया। अब क्या मुझे सिलेक्ट करना है, अब मुझे चाहिए इस डायोड के ग्राउंड को। तो देखो ये डायोड का ग्राउंड है, अभी क्रॉस कनेक्शन हो रहा है ना, देखो यहाँ पे दोनों क्या हो रहे हैं, क्रॉस कनेक्शन हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस डायोड को रोटेट करूँगा, फाइन। तो अब रोटेट कर लिया। अब मेरे को वायर भी कम चाहिए। तो हमेशा कोशिश करना है पीसीबी डिज़ाइनिंग में ना कि वायर की जो लेंथ है उसे आप बहुत जितना कम रख सकते हो, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू। देखो कम, अब मैंने इतने कंपोनेंट्स को अरेंज इसी वजह से किया था कि मेरा जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट एंड टू एंड हो जाए, मुझे ट्रेसेस को बहुत ज़्यादा घुमाना ना पड़े, क्योंकि ट्रेसेस को आप जितने ज़्यादा घुमाओगे ना उसकी वजह से नॉइज़ क्रिएट होता है, ठीक है। आगे चल करके इस पर भी बात करेंगे किस तरह से नॉइज़ वगैरह क्रिएट होगा, ठीक है। माउस बेटर ऑप्शन है कि आप माउस ऑल टाइम यूज़ करो, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और हैबिट आपके बनेंगे, ठीक है। जिस ग्राउंड को मैं सिलेक्ट किया, देखो इस वायर को मैं यहाँ भी कनेक्ट कर सकता हूँ, है ना। तो इसे मैं यहाँ भी कनेक्ट कर सकता हूँ, इसे मैं कनेक्ट कर दिया, फाइन। अब देखो क्या हो रहा है कि ये वायर जो है ये इस पे जाने चाहिए, ठीक है। इसे मैं अंदर से ले आता हूँ, फाइन। इसे मैं यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मेरे को ये वायर है, इस वायर को भी कनेक्ट करना है। देखो ये वायर अब मेरे को यहाँ लेके आना है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अभी प्रॉब्लम हो रही है ना, ये वायर कहाँ से आएंगे, देखो ये पूरे घूम के वायर आएंगे, है ना। तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, अभी तो मैं आपको करके बता रहा हूँ, बट इन अपकमिंग टाइम मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो यूज़ करके बताऊँगा वाया, कि हम वाया कैसे यूज़ करेंगे, फाइन, ठीक है। ये हो गया कनेक्शन। अब देखो कौन से एक वायर आपके और बच रहे हैं, वो है ये, इस वायर को, ठीक है। इस वायर को मुझे कनेक्ट करना है। देखो अभी क्या इशू आ रही है, अब देखो थोड़ा सा क्या करो आप, ये जो लेंथ है ना ये काफ़ी आपके अंदर है ना, कंपोनेंट से थोड़े से कोशिश करो इसे दूर रखने की, ठीक है। ये देखो इस वायर को इसके साथ अब आपको कनेक्ट करना है। ये वायर कौन से हैं आपके, ये हैं, है ना। तो इस वायर को आप ऐसा कर लो, या इस वायर को अगर मैं ऐसा करूं कि इसे मैं डिलीट कर दूं, ठीक है, इसे मैं डिलीट कर दूं, और मैं एक काम यहाँ पे ये करूं कि इस वायर को, देखो ये पूरी की पूरी राउटिंग इज़ जस्ट अबाउट योर एक्सपीरियंस, ठीक है, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप कितने फ्रेश हो काम करने के लिए, ठीक है। ये देखो ये मैं यहाँ से ले आया राउट करके। अब क्या होगा कि यहाँ से मैं इसे करके, देखो ये यहाँ कनेक्ट हो गया। अब देखो ये वायर मेरे इजीली ये यहाँ कनेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। ये यहाँ कैसे कनेक्ट होंगे, अब अभी के लिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि आप क्या करो, जस्ट इसका कोई भी रास्ता अब नहीं बचा है, क्योंकि सारा रास्ता मैंने पैक कर रखा है। बाकी इतना घुमा के आप लेके आ जाओ, ठीक है, इतने भी आप राउंड कर लो। आपको जहाँ पे भी प्लेस करना है ना, आप सिंपल वहाँ पे जा करके प्लेस कर सकते हो, आप वहाँ पे जाके रखो। बट वो क्या होगा ना कि वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस लेगा। अब सोचो ये पावर का जो था ये मेरा इतना ज़्यादा जगह ले लिया है ना, इतना ज़्यादा प्लेस ले लिया ये, ठीक है, ये इतना ज़्यादा प्लेस
कवर किया है, ठीक है। तो देखो, ठीक है, ये इतना ज़्यादा प्लेस लिया, बट चलो कोई नहीं, काम मेरा हो गया, ठीक है। अभी के लिए बता रहा हूँ, आगे चल के जब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा वाया क्या होती है, वाया को कैसे यूज़ करेंगे ना, ब्लाइंड वाया क्या है, बरीड वाया क्या है, तो और भी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। देखो थोड़ा सा मैंने क्यों इसको डिस्टेंस लिया, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड से टच हो रहा था वायर, ठीक है। अब देखो सारे कनेक्शन ऑलमोस्ट हो गए हैं, एक ये बच रहा है। ये कनेक्शन किसके हैं, ये है मेरे 5 वोल्ट के, जो कि मुझे देना है कैपेसिटर पे। तो चलो ये भी 5 वोल्ट, देखो जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा ना, नेक्स्ट वाले पे ले जाऊँगा, ये ऑटोमेटिक लेगा, बट बहुत ही घूम के ये आएगा वायर, ठीक है। अभी इसके पास कोई ऑप्शन है इस पर आने के लिए, इस पे आने के लिए भी कोई भी इसके पास ऑप्शन नहीं है, ये पैक हो चुका है। तो यहाँ पे देखो अब मेरे को लॉजिक लगाना है कि मैं कैसे इसको लेके आऊँ और अरेंज करूँ, ठीक है। लेट्स सी, मैं देखता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। इस पे भी नहीं आ पा रहा है ये, इस पॉइंट पे भी नहीं आएगा ये, तो इसे मैं कहाँ से ले करके आऊँ, देखो यहाँ तक तो आ गया, बट कोई नहीं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। अब मैं अगर यहाँ पे एक वाया को यूज़ करूँ तो मैं कर सकता हूँ ईज़िली। वाया को अगर मैं यूज़ करना हो तो मैं कैसे करूँगा, देखो मेरे को इस वायर को यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं क्या किया, सिंपल इस पे ही ले आता हूँ, यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आके जैसे मैं क्लिक करूँगा राइट अपने माउस का, यहाँ पे आएगा प्लेस थ्रू वाया वी सीधा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे छोड़ दिया, ठीक है। और जैसे छोड़ा, अब देखो ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब कनेक्ट हो गया, लेकिन ये जो अब आपका ब्लू कलर का है ना, ये आपका बॉटम लेयर में, ये टॉप लेयर में नहीं है, ठीक है। तो देखो ये सारे आपके क्या हो गए, उसके जो भी लेआउट के राउटिंग के भी काम थे, ये सारे क्या हो गए आपके कंप्लीट हो गए अब। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, राउटिंग कर सकते हो। बाकी नेमिंग वगैरह करना है तो आप टेक्स्ट में ऐड करो। एक बार इस बोर्ड को हम देखते हैं कि 3D में ये बोर्ड कैसा दिखता है। तो जस्ट आई विल गो इन द व्यू एंड 3D व्यूअर। जब मैं 3D व्यूअर में देखा तो देखो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। अभी जो देखो मैंने वाया यूज़ किया था वो वाया ये है, ये होल है, ठीक है। अब ये होल है, यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेसेस नहीं दिख रहे हैं। तो ये ट्रेसेस गए कहाँ भाई, इस पे, ये ट्रेस कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, इस वाले पॉजिटिव पे। जब मैं इसे देखो बैक साइड जैसे ही आप इसे करोगे तो आपको ये ट्रेस यहाँ दिखेगा, देखो। तो ये ट्रेस कहाँ आ गए आपके, ये बॉटम लेयर पे आ गए। टॉप लेयर से कहाँ आ गए, बॉटम लेयर पे ये आपके आ चुके हैं। तो इससे आप थोड़ा सा बेसिक समझोगे कि वाया को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। बाकी और भी डिस्कशन करेंगे अभी आगे आने वाले वीडियोज़ में कि टॉप लेयर क्या होते हैं, बॉटम लेयर क्या है, कैसे वाया को ऐड करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बेसिक मैंने आपको बताया कि राउटिंग किस तरह से करते हैं। बाकी देखो चीज़ें आपको ही इम्प्लीमेंट करनी है, कि आपको टाइम स्पेंड करना है। देखो मेरे पास तो वीडियो में इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए 1 घंटे 1.5 घंटे का पूरा एनालिसिस करके बताऊँ। आपको भी थोड़ा सा टाइम लगे कि बोरिंग फील हो रहा है, तो आप यहाँ पे अपना लॉजिक को इम्प्लीमेंट करो। देखो कि मैं किस कंपोनेंट को कहाँ पे रख सकता हूँ, वायर को कैसे मैं लेके जा सकता हूँ। सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस थिंग। सो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको एंजॉय किए होगे आप इस वीडियो में कि किस तरह से हम पीसीबी को डिज़ाइन करेंगे। बाकी आगे आने वाले वीडियोस में और भी चीज़ों पे डिस्कशन होगी। कभी मैं सीरीज़ लेके आऊँगा, लंबा किसी प्रोजेक्ट पे काम करूँगा, लाइक कि किसी डेवलपमेंट बोर्ड को अगर मैं डिज़ाइन करूँगा तो डेफिनेटली मैं 1 घंटे 1.5 घंटे 2-2.5 घंटे तक का मैं कोशिश करूँगी। मतलब मेरा ये कोशिश होगा कि जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तो वीडियो कंटिन्यू चलता रहेगा। आप भी बैठो साथ में करते रहो, ठीक है। अब देखना ये कि मैं कितना जल्दी करता हूँ, वीडियो खत्म होने से पहले आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हो या नहीं। तो ठीक है फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। कोशिश ये होगा कि नेक्स्ट वीडियो में इसी सर्किट को मैं वाया के थ्रू और भी कम टाइम में और कम वायर लेंथ के थ्रू मैं राउटिंग करके बताऊँ। आज मैंने वाया के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, मैं डायरेक्ट कनेक्शन अब करके बताया हूँ। इससे बहुत सारे ड्रॉबैक अभी है इस सर्किट में। सर्किट प्रॉपर तरीके से काम नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे सिग्नल्स को डिस्टर्ब करेगा, पावर के सिग्नल को, क्योंकि इसमें बहुत वायर की जो लेंथ है बहुत काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो वायर की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है तो वोल्टेज का भी ड्रॉप होगा डेफिनेटली। तो हम देखेंगे आगे के वीडियो में कि हम और क्या इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलूंगा अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।